हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। आज का हम एक टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर के आए हैं जो रेलवे में ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन जो भी अन्य एग्जाम में होती है उन सब में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? गोबर गैस में मुख्यतः होता है, यह ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो गोबर गैस होता है में क्या होता है। चलिए आइए, ऑप्शन नंबर ए है मीथेन होता है, ऑप्शन ई एथिलीन होता है, ऑप्शन सी एसिटिलीन होता है, या ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह मीथेन होगा। यह जो मीथेन होता है इसका सामान्य सूत्र यह CH4 होता है। इसका अगर यदि संरचना अगर हम लोग देखें संरचना तो यह C इस प्रकार से हम लोग इसका संरचना स्ट्रक्चर दर्शा देंगे। यह जो एथिलीन जो है इसका सामान्य जो सूत्र होता है C2H4 होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग यदि देखेंगे तो यह C डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर इसका दर्शा देंगे। यह जो हुआ एथिलीन हुआ। इस एथिलीन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं यह कृत्रिम फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है एथिलीन में। अब यहाँ पर जानेंगे कि यह जो कृत्रिम फलों को इसका इस्तेमाल किया जाता है पकाने में, बट यह जो एथिलीन है इसमें जो कैल्शियम जो कार्बाइड होता है इस एथिलीन में नहीं पाया जाता है, और यह एक प्रकार का ज्वलनशील गैस भी है जिसे एथिलीन कहा जाता है। और एक होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो सामान्य सूत्र जो होता है यह C2H2 होता है। सामान्य सूत्र C2H2 होता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि इस एसिटिलीन का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। यह जो एक मानव निर्मित जो फल होता है, जैसे कोई भी आम का एक पेड़ है, उस आम के पेड़ में से आम फल को ला करके अपने घरों पर हम लोग पकाने के लिए इस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और इस एसिटिलीन में क्या होता है तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड उपस्थित होता है जिससे वह फल को पका देता है। और यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह काफी जहरीला गैस है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है यह CO होता है। जैसे कि सिगरेट वगैरह के जो धुएं होते हैं उससे निकलने वाला जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हम सब के लिए काफी हानिकारक होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर जो गैस होता है किन दो गैसों का मिश्रण होता है। वाटर जो गैस होता है किन दो गैसों का मिश्रण होता है, ये चीज हम लोग को बताना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है कि CO+H2, ऑप्शन बी है कि CO+N2, ऑप्शन सी है कि CO+O2, ऑप्शन डी है CO+CO2+H2। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। और यह जो CO2+N2 जो है यह प्रोड्यूसर गैस है। यह प्रोड्यूसर गैस में यह मिश्रण होता है कार्बन और नाइट्रोजन का। प्रश्न संख्या 3, जो LPG जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है इसमें कौन सी मुख्य रूप से होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि LPG गैस में क्या होता है। मीथेन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या ब्यूटेन होता है, या SO2 होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्यूटेन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह C4 और H10 होता है, या ब्यूटेन का सामान्य सूत्र है। यह जो मीथेन होता है यह मीथेन इसका सामान्य सूत्र CH4 होता है। यह CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो LPG जो होता है इसको कुकिंग गैस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट जो चलता है उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, चलिए आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि बायोगैस, ऑप्शन बी है कोक, ऑप्शन सी है प्रणोदक, ऑप्शन डी है कोल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों कोल गैस। जो
रॉकेट को चलाने के लिए इस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हाइपरबोलिक ईंधन भी कहा जाता है। एक अंतिम क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है, अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयुक्त होती है? जो अग्निशामक जो यंत्र होता है जो आग को बुझाने के लिए है ना, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह 4 ऑप्शन है। पहला हीलियम है, एक है CO2 और एक है CO और एक O2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह बी होगा, जो अग्निशामक यंत्र के लिए आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।